हेलो माय फ्रेंड्स, जय ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग्स। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचिए। तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें बताएं, हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त, और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या करने वाला है इस रिश्ते को लेकर। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त, और आने वाला टाइम पे क्या सोचने वाले हैं वो। प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक हैं जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त, और आने वाला टाइम पे क्या सोचने वाला, क्या करने वाले इस रिश्ते को लेकर। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा, और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त, और आने वाले समय में इस रिश्ते को लेकर क्या करने वाले, क्या सोचने वाले, क्या होने वाला है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है। तो मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ, एक बार और सफल कर लेता हूँ। ओके, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास हरमेट, नेक्स्ट है जजमेंट, नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ कप्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड हमें बता रहा है 3 ऑफ कप्स। तो गाइस, ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर अभी इस टाइम में है तो या तो किसी के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, या तो उसका बर्थडे आ रहा है, या तो कहीं इवेंट में गया हुआ है, किसी का शादी अटेंड कर रहा है, ऐसा दिख रहा है। और हो सकता है कि आपका पार्टनर किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ भी हो सकता है कि वो इंजॉय कर रहा है, शॉपिंग कर रहा है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो भी हो गाइस, आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा है कि आप लोग कितना घूमे थे, कितना इधर उधर किए थे, शॉपिंग किए थे, कितना खुश थे आप लोग। तो वही खुशी आपके साथ भी ढूंढ रहा है। वो आपका पार्टनर सोच रहा है काश उस थर्ड रोमांटिक पर्सन की जगह आप होते तो कितना खुशी होते, इस तरह से सोच रहा है। तो नेक्स्ट है हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में हो सकता है बहुत ही ज़्यादा जिद्दी किस्म के हो, बहुत ही ज़िद्दी किस्म के हो, और बहुत ही अकड़ू किस्म के हो, और अपना ही कंट्रोल करने वाला हो, ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अभी बहुत ही ज़्यादा उसको क्लियरिटी नहीं था, तो उसको क्लियरिटी मिल चुका है कि आप ही वो ऐसा इंसान हो जो आपके साथ रहकर वो खुश रह सकता है। भले वो किसके साथ भी कितना भी टाइम स्पेंड क्यों ना कर ले, लेकिन आपके साथ जो खुशियाँ रहती थी वो एकदम सच्चाई दिखता था, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को अभी क्लियरिटी मिल चुका है कि आप ही वो इंसान हो जिसके साथ वो खुश रह सकता है। वो हो सकता है पास्ट में काफ़ी दूसरे का बात सुना है, दूसरे के बातों से वो अपना फैसला लेता था, और इसके चलते आप दोनों के बीच में दूरी आ गई, नहीं तो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर पास्ट में हो सकता है किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपको बहुत ही ज़्यादा भला बुरा कहा, आपको बहुत ही रूडनेस दिया, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ आपको एक्शन लेना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपको क्लियरिटी देना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। तो किंग ऑफ कप्स ये बताता है कि आपने उस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार किया था, आपने जी भर के प्यार किया था, और आपने पूरा एकदम अनकंडीशनल प्यार किया था उस इंसान को। उस इंसान के लिए आप हमेशा अवेलेबल रहते थे, और ऐसा ही दिख रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि आपका ये जो प्यार है ना, इस प्यार को ठुकरा के वो इंसान को लगा था कि वो आपसे भी ज़्यादा प्यार करने वाला उसका लाइफ में कोई मिल जाएगा, या तो वो उसने आपका प्यार को ठुकरा के किसी के और तीसरे को पास चले गया ज़्यादा प्यार के लालच में, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन उस इंसान में हो सकता है आपका पार्टनर उस जगह में जाके अभी धोखा खाया है, इस तरह से भी देखा जा सकता है, क्योंकि उसको अभी क्लियरिटी मिल चुका है जो भी इंसान और आपके लिए कि आपने कितना प्यार किया था, आपने कुछ भी डिमांड नहीं किया था, और थर्ड पर्सन का डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग के रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है तो उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर थर्ड पार्टी नहीं तो हो सकता है उसका कोई फादर भी हो सकता है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है आपका पार्टनर के ऊपर, ऐसा दिख रहा है। तो गाइस, आज का जो एलिमेंट है वो है
वाटर एलिमेंट है तो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। ओके, नेक्स्ट है एयर एलिमेंट, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। तो गाइस चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है द हर्मिट का कार्ड। द हर्मिट का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर को अभी बहुत ज़्यादा अकेलापन है, वो इंसान अकेला हो चुका है राइट नाउ। पास्ट में हो सकता है कि उसने कभी अपने गलती को रियलाइज़ नहीं किया, कभी स्पिरिचुअल भी नहीं थे, बस अपनी मनमानी करता था, उसको कर्मा जैसा कोई सीन लगता नहीं था कि कर्मा नाम का भी कोई चीज़ होता है। तो आपका पार्टनर ने हमेशा आपके साथ मनमानी किया और कभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसा दिख रहा है। तो राइट नाउ आपका पार्टनर को सारी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहा है, वो अकेला पड़ चुका है और बहुत ही ज़्यादा डिमोटिव हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा पैशन बना के रखा है, आइसोलेशन में है और बहुत ही ज़्यादा ये भी स्पिरिचुअल की ओर भी जा रहा है आपका पार्टनर। और आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है कि उन्होंने आपको कितना अकेला करके चले गया था। तो आपको जब अकेला करके चले गया था तो आपने हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी का सहारा लिया और भक्ति मार्ग में सहारा लिया, आध्यात्मिक हो गए आप। अभी आप ना बहुत ही ज़्यादा पैशन बना के रखे हो और आगे बढ़ रहे हो धीरे धीरे करके, आपका पार्टनर दिख रहा है। और नेक्स्ट आपका पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, बहुत ही अकेलापन हो गया उनके लाइफ में, भले कितना भी लोग क्यों ना हो, लेकिन मन से तो वो अकेला ही है, आज भी आपको मिस करता है, ऐसा दिख रहा है। उनको अपनी गलती का रियलाइज़ हो गया है, कितना उसने गलती किया था, किस लिए दूरियां हुए थे, सारे कुछ का रियलाइजेशन हो गया उस इंसान को और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी और भी जा रहा है आपका पार्टनर। नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको जजमेंट नहीं दिया, आपको कमिटमेंट नहीं दिया, आपके लिए फैसला नहीं लिया, जो भी फैसला आपकी तरफ लेना चाहते वो इसलिए उन इंसान ने आपके तरफ फैसला ना लेके किसी और की तरफ फैसला ले लिया। और ऐसा भी दिख रहा है कि अपने फैसले से उस टाइम पे तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि आगे जाके पछताने वाला है, आपका पार्टनर को ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। उनको लग रहा था कि वो खुश रह जाएगा आपके बिना छोड़ के, इस तरह से उसका फीलिंग्स था उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अभी राइट नाउ उसका ऐसा दिख रहा है कि उनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा जजमेंट हो रहा है, लाइक आपके जो भी उसने भरोसा तोड़ा था उसका रियलाइजेशन हो रहा है और उसके साथ भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। डिवाइन उसके साथ हमेशा बुरा कर रहा है इस टाइम पे और ऐसे लिए भी डिवाइन के ऊपर माफ़ी मांग रहा है क्योंकि आपका पार्टनर देख रहा है जब भी आपको मतलब आज इस रिश्ते में थे, आपका साथ बहुत ही अच्छा था, तो आपने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया था, आपने बहुत ज़्यादा डिवाइन से प्रे किया थे उनके लिए, ऐसा दिख रहा है। लेकिन उस इंसान ने कभी भी आपको रिस्पेक्ट नहीं किया, कदर नहीं किया, इस तरह से दिख रहा है और आपका भरोसा तोड़ के किसी और को कमिटमेंट दे दिया। तो वो इंसान बहुत ज़्यादा पछता रहा है, अपने आप को माफ़ी मांगना चाह रहा है, डिवाइन से अपने आप को माफ़ी मांग रहा है उसका गलतियों का, ठीक है ना, और आपसे भी माफ़ी मांगना चाहता है और वो कहना चाहता है आप ही हो उनके लिए, जो भी हो आगे पीछे दुनिया आप ही हो उनका, दुनिया आप ही से ही वो इंसान जुड़े रहना चाहता है, किसी के पास नहीं जानता है, आपको लॉयल्टी देना चाहता है, इस तरह से इस टाइम पे बोलना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में हो सकता है बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड हो, पैसे के चलते उसने हो सकता है कि आपका साथ छोड़ दिया, नहीं तो अपने कैरियर के चलते, नहीं तो हो सकता है कि फैमिली में कोई उसका मदर हो, नहीं तो सिस्टर हो, जिसके चलते सुन के आपका पार्टनर ने आपको दूरियां दे दी, आपसे दूर हो गए, ठीक है ना, और आपको अकेलापन कर दिया। तो ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको दूरियां करके खुद भी अकेला है, बहुत ही मिस कर रहा है आपको, आपकी बातें सब मिस कर रहा है। अगर आपका कुछ दिया हुआ उनके पास तोहफा था तो वो तोहफे को भी बहुत ज़्यादा देख रहा है, परख रहा है और आपको याद कर रहा है, मिस किया जा रहा है। और राइट नाउ आपका पार्टनर तो आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपको हंसता खेलता एक फिर से खुशियाँ देना चाहता है, आपको खुशियाँ लुटाना चाहता है आपके ऊपर, और ऐसा भी दिख रहा है आपको बहुत मिस कर रहा है। उनको ये भी लगता है कि इस टाइम पे आप बहुत ही ईमानदार थे, इस रिश्ते के लिए आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया था, लेकिन आपका पार्टनर का एफर्ट कम पड़ गया था इस रिश्ते में, इसलिए आप लोग की दूरी आ गई। नेक्स्ट है फोर्ड ऑफ सॉर्ड्स। फोर्ड ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये बताता है कि हो सकता है कि आप लोग के बीच में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है, नहीं तो हो सकता है वो इंसान पहले से शादीशुदा हो, नहीं तो आप पहले से शादीशुदा हो, आपकी तरफ से थर्ड पर्सन हो सकता है। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो आप लोग के बीच में बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्टिकल है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। आप लोग का फैमिली बैकग्राउंड प्रॉब्लम हो सकता है, कास्ट इशू हो सकता है आप लोग के चीज़ में, ठीक है ना, नहीं तो एज गैप हो सकता है जिसको लेकर समाज को लेकर डर रहा है आपका पार्टनर। और आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू है। अगर आपका पार्टनर को आपको पता है कि आपका पार्टनर का हेल्थ इशू नहीं है तो हो सकता है कि उनका फैमिली में किसी का हेल्थ
इशू है जिसके चलते आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा उधर एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, रातों का नींद उड़ चुका है, दिन का चैन सुकून खो चुका है। वो इंसान डिवाइन से लिटरली प्रे कर रहा है कि किसी ना कैसे करके उसको माफ़ किया जाए। वो आपके साथ भी माफ़ी मांगना चाहते हैं, जो भी उन्होंने पास्ट में आपको धोखा दिया, चीट किया, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है आपका पार्टनर। आपका पार्टनर एक फंसा हुआ जेल में कैद है, ऐसे करके वो देख रहा है कि वो इंसान कैद हो चुका है, किसी को कमिटमेंट देके या तो आपसे दूर बना के वो अपने जाल में ही फंस चुका है, अपने नेगेटिविटी हो चुका है उसका। वो आपका पार्टनर ना अभी बहुत ज़्यादा परेशान है, हेल्थ इशू आ रखा है। इस टाइम पे आपको माफ़ी मांगना चाहता है, और अगर आपसे माफ़ी नहीं मांग रहा है फेस टू फेस, तो डिवाइन से माफ़ी मांग रहा है आपके लिए। डिवाइन को बोल रहा है भगवान को, प्लीज़ भगवान मुझे माफ़ कर दो। और वो डिवाइन से ये भी बोल रहा है भगवान से कि आपके दिल में जो भी नेगेटिविटी है उसके आपके मन के अंदर प्लीज़ वो ख़त्म हो जाए। इस तरह से डिवाइन को प्रे कर रहा है आपका पर्सन। और आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा फूक के इस टाइम पे कदम रख रहा है। उनको लगता है कि पास्ट में जो भी गलती किया फिर से वो गलती ना हो जाए। और ऐसा भी दिख रहा है कि अगर वो इंसान शादी किया या तो किसी को कमिटमेंट दे दिया था, तो उस जगह से भी लड़ाई बिना झगड़ा किए उसको सॉल्व करना चाहता है। सबको मतलब राजी मंदी से वो इंसान बाहर निकलना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, ऐसा दिख रहा है। अगर आपका पार्टनर ने ऐसा किया तो ऐसा भी उसको डर है कि कहीं उसका कैरेक्टर में तो इज्जत में तो ना बदनाम नहीं हो जाएगा, कि वो बोलेगा कभी इसके साथ रहता है कभी इसके साथ रहता है। तो इसलिए भी आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा फूक के कदम रख रहा है। एक एक कदम वो इंसान फूक के रख रहा है, और वो देख रहा है कि बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट हो गए। आपके रिश्ते, आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा लोग अगेंस्ट हो गए। वो सारे अगेंस्ट लोगों से भी आपका पार्टनर डर रहा है, और आपके इस रिश्ते को सेफ रखना चाहता है। इसलिए भी वो इंसान आपके साथ नहीं आ रहा है। उनको लगता है कि अगर वो इंसान आपकी तरफ आएगा और अकेलापन को जो दूर कर दिया, मतलब उसको जो अगर अचानक सा वो आ जाएगा तो हो सकता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम आ जाए। इसलिए भी वो इंसान आ नहीं सक रहा है, आ नहीं पा रहा है आपके साथ, आना नहीं चाह रहा है। उनको लगता है कि ये सही समय नहीं है। वो पैशन बना के रखा है, धीरज बना के रखा है एक सही समय का। नेक्स्ट कार्ड है द म्यूजिशियन। द म्यूजिशियन कार्ड ये बताता है, हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, दिखने में अट्रैक्टिव हो। अगर ऐसा है तो उस इंसान ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया था और बहुत ज़्यादा एक घमंड में था। हो सकता है बहुत ही अपने रुतबे पर बहुत ज़्यादा घमंड था, अपनी चीज़ों को लेकर बहुत घमंड था। इसलिए भी उस इंसान ने कभी भी आपका इतना केयर नहीं किया या तो कदर नहीं किया। उनको लगा कि आपसे भी बेहतरीन इंसान वो डिज़र्व करता है, और आपके रहते हुए भी उसका सर्चिंग चालू था कि आपसे भी अच्छा इंसान वो ढूंढ के दिखाएगा, आपसे भी अच्छा इंसान के साथ वो रिश्ता बनाएगा। और इस सोच में उस इंसान ने आपको छोड़ के चले गया, किसी और के साथ रिश्ता बनाया तो शादी कर लिया, ऐसा दिख सकता है। लेकिन उसका जो भी किया था उसने कर तो लिया था, लेकिन अपना जो चाहा था आपका पार्टनर ने कर तो लिया, लेकिन उसका मन का जो एक पीस था, मन का जो प्यार था, दिल था ना, वो फीलिंग्स किसी के साथ नहीं आ रहा है। जब वो फीलिंग्स किसी के साथ नहीं आ रहा, इमोशनल वाला फीलिंग्स, तब आपको पार्टनर को लगता है कि प्यार एक ऐसे अनमोल चीज़ है जो पैसे से या तो बाजार में खरीदा नहीं जा सकता। और प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। और आपका पार्टनर को आपसे प्यार हो गया था, नहीं किया था, और जहाँ पे भी गए हैं आपका पार्टनर, वहाँ पे प्यार करना पड़ रहा है, जोर जबरदस्ती का दिखावा करना पड़ रहा है। तो आपका पार्टनर ये सब दिखावा नहीं करना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है दिखावा नाटक, और वो उसके बाद आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अंदर ही अंदर भगवान से आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, प्यार मांग रहा है, और आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। वो भगवान डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ, मेरे प्राणनाथ, कुछ ऐसा कर दो कि कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि आप लोग फिर से आ जाओ, फिर से आप लोगों का गिला शिकवा दूर हो, कि इस रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत हो जाए। इस तरह से आपके लिए एफर्ट लगाना चाहता है। आपके लिए अगर ऊपर आपको दिखावा करके एफर्ट नहीं लगा रहा है, तो बैकग्राउंड में आपका पार्टनर जरूर एफर्ट लगा रहा है, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर को पास्ट में ना बिल्कुल भी मतलब हो सकता है कि उसका हाथ में नहीं था डिसीजन लेना, क्या करना क्या नहीं करना। उसका जो भी डिसीजन था आपका पार्टनर का, हो सकता है कि उसका मदर, उसका फैमिली, नहीं तो उसका कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके चलते आपका पार्टनर ने हमेशा उसका गाइडेंस में रहा है, और उसका गाइडेंस को सुनते ही उस इंसान ने आपसे दूरियां बनाई, आपको मतलब आपसे खुद से अलग कर दिया।
और ये दिख रहा है कि आपके लिए, आपके वास्ते भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग उनके लाइफ में जो भी हैं, बहुत सारे लोगों ने आपके खिलाफ भड़काया होगा, उनका कान भड़काया होगा, उन्होंने आपके बारे में बहुत उल्टा सीधा बात किया होगा, और आपका पार्टनर ये बात मान के भी उस इंसान ने आपको दूरियां दे दी, ठीक है ना। वो दूरियां तो दे दी थी, आपको उससे चले तो गया, लेकिन उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि यार वो सुकून में नहीं रह पा रहा है। वो जिस तरह से आपके साथ बैलेंस, सुकून, पीस में था ना, उस तरह से पीस में बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है, और आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन इस तरह इतना जल्दी नहीं आना चाहता। अभी वो वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है एक सही समय का, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, लेकिन अभी नहीं देना चाहता है। हो सकता है कि साल भर के बाद आपको कमिटमेंट मिले, तो इतना टाइम हो सकता है कि वो इंसान ले ले आपसे, आपकी तरफ आने में। ऐसा दिख रहा है आपकी तरफ आना तो चाहता है, एंड ऑफ द मोमेंट आपकी तरफ ही आना चाहता है आपका पार्टनर घूम फिर के, और आप ही को कमिटमेंट देना चाहता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है भले किसने भी कितना भी पॉलिटिक्स क्यों ना किया, लेकिन आप सच्चे थे, आपका प्यार सच्चा था, और उनका भी प्यार सच्चा था, आपका पार्टनर का। आप दोनों ही एक दूसरे को सच्चा थे, और आप दोनों ही एक दूसरे को पाना चाहते थे, लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर का ईगो, गुस्सा और बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस के चलते आप दोनों के रिश्ते में ये सब गड़बड़, दूरियां आ गई। तो आपका पार्टनर पैशन रखा हुआ है और आपकी तरफ कमिटमेंट देना चाहता है, लेकिन अभी नहीं आएगा आपका पार्टनर। ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर का हो सकता है कि अभी किसी और के दबाव में है, ऐसा दिख रहा है। तो चलेगा, इस सारे कार्ड को क्लियर फर कर लेते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ भूलना है, बताइए, मदद कीजिए। द हर्मिट का कार्ड क्यों आया है? तो हर्मिट का कार्ड को क्लियर फर करने में हमें मदद कीजिए। हर्मिट का कार्ड को क्लियर फर करता है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर ने जब से आपको छोड़ के गया, तब से वो उसका ज़िंदगी में सैडनेस आ गई है, और बहुत ही ज़्यादा दुख है, वो अकेला पड़ चुका है। आपको छोड़ के, वो आपको दूरियां दे के वो इंसान खुद अकेला पड़ चुका है। और हो सकता है कि इस पास्ट में जब आपको छोड़ के चले गया था, तब वो अकेला नहीं था, तो वो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के, नहीं तो फैमिली के प्रेशर में आकर उसने आपको छोड़ के गया था। तो लेकिन हो सकता है कि वही जो थर्ड पर्सन है, हो सकता है कि आपका पार्टनर को छोड़ के गया, या तो फैमिली वाला उनके बिल्कुल भी मतलब उसका इमोशनल को सपोर्ट नहीं कर रहा है। आपका पार्टनर क्या चाह रहा है, क्या नहीं चाहता है, बिल्कुल भी उसका सपोर्ट नहीं दे रहा है, इसलिए भी वो बहुत दुखी है, सैड है। और आपका पार्टनर उस सैडनेस से, दुखी से, अकेलापन से बाहर निकलना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, आपकी तरफ ही बहुत ज़्यादा रिझाव है उनको। और जैसे आपको से दूर चले गया था, वैसे आपका आना चाहता है। उसने आपके साथ बहुत ही दूरियां दे दी, लॉन्ग डिस्टेंस दे दिया। आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी है, तो वो ये दूरियां, ये लॉन्ग डिस्टेंस मिटा देना चाहता है, आपके साथ फिर से एक होना चाहता है। आपके बिना बहुत ही अकेला पड़ गया है। जो भी उसने सोच के गया था पास्ट में, गुस्से में, घमंड में, जो भी उसने, तो उसका घमंड, गुस्सा भी चूर होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जजमेंट का कार्ड। तो प्लीज़ भूलना था, हमें बताइए जजमेंट का कार्ड क्यों है। तो जजमेंट का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। जजमेंट का कार्ड को क्लियर फॉर 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा तो है कि उस इंसान ने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपको बहुत ही ज़्यादा दुख तकलीफ दिया था, परेशान किया था, आपका ज़िंदगी में कोहराम मचा दिया था उस इंसान ने। तो ऐसा दिख रहा है कि आपने तो उस सिचुएशन से उभर गए हैं, लेकिन आपका पार्टनर जो आपको धोखा दिया था, चीट किया था, अभी आपका पार्टनर को भी ऐसा लग रहा है। हो सकता है कि आपका पार्टनर ने जिसके साथ भी शादी का कमिटमेंट किया था, उसका हो सकता है वही थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, हो सकता है कमिटमेंट तोड़ दिया, शादी तोड़ दिया। या तो ऐसा दिख रहा है कि आपका जो आपका पार्टनर है, उसका थर्ड रोमांटिक पर्सन है, वो किसी और के साथ शादी करने जा रहा है, या तो हो गया, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर को इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा धोखे का सामना करना पड़ रहा है, चीट का सामना करना, उसका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है। जब उसका दिल टूटा है, जब उसको ये सब सबक मिला है, तब उसको समझ में आया कि उसने आपके साथ कितना बुरा किया था। इसलिए भी आज के दिन में उसके दिल वो ऐसा सिचुएशन को फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी इंसान जो देगा उसको वही मिलता है। तो आपका पार्टनर ने जो आपको धोखा, दुख, तकलीफ दिया था, आपका पार्टनर को अभी इस टाइम पे वही मिल रहा है। और उनको लगता है जब तक आपको जजमेंट नहीं देगा, जब तक वो इंसान आपकी तरफ फैसला नहीं लेगा, आपकी तरफ नहीं आएगा, इस रिश्ते को नई शुरुआत करेगा, तब तक वो इंसान इससे बेहाल रहने वाला, इसका दिल टूटने वाला है, और बहुत ही ज़्यादा तो उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा था, आपने भी, आपको जब उसने दिल तोड़ा था, तो आप तो काफ़ी हील हो चुके हो, अभी इस टाइम पे आप उस सिचुएशन से निकल गए हो।
ऐसा दिख रहा है। और चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ बोलना है मदद कीजिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को प्रेफर करते हैं हमें द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा लापरवाह इंसान हो सकता है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा उसने किसी भी आपके साथ जो बंधना नहीं चाहता था, आपके साथ इस रिश्ते में बंधना नहीं चाहता, वो उड़ना चाहता था। और हो सकता है बहुत ही फ्लर्टी किस्म के हो आपका पार्टनर, आपके साथ भी रहता होगा, किसी और के साथ भी मतलब था उसका रिश्ता, ऐसा भी हो सकता है। और जैसे आपको थोड़ा सा भनक पड़ी होगी, आपने कुछ ज़्यादा ही उसको पूछने की ज़रूरत सोचा है, तो उस इंसान ने आपसे दूरियां बना ली और आपसे बिंदास छोड़ के चले गए, आपको अकेला करके दुख में डाल के। ऐसा दिख रहा है अपने लाइफ में खुशियाँ ढूंढने निकल गया वो इंसान, और आपको ऐसे अकेला छोड़ के वो तो चले तो गया था, लेकिन जाने के टाइम पे आपने बहुत रोकने की कोशिश किया, लेकिन आपका पार्टनर ने एक बार भी मुड़ के नहीं देखा आपको। आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन आपका पार्टनर को ये नहीं लग रहा था कि आगे जो जा रहा है वो आगे कुआ है क्या खाए है, उसको कुछ नहीं ध्यान दिया था उस टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा केयरलेस था। और इसके चलते आपका पार्टनर ने आपको बहुत ही ज़्यादा वो भी किया, इग्नोर भी किया, ठीक है ना। तो आपको इग्नोर करके चले तो गया, लेकिन वो इंसान अभी जाके खुश नहीं है, जहाँ पे भी है बिल्कुल भी इमोशनल लेस इस रिश्ते में है। जिस जगह में रिश्ते के बाद बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है, तो आपका पार्टनर देख रहा है कि यार ऐसा रिश्ता क्या है, मतलब जिसमें कोई इमोशन ही नहीं है। और आपके साथ जो रिश्ता था बहुत ही इमोशनल था, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा रोते थे, बहुत प्यार करते थे, आप उनका फूल की तरफ प्यार करते थे। लाइक मतलब आपने सब कुछ निछावर कर दिया था उस इंसान के ऊपर कि वही है आपका देवता जो भी है, लेकिन उसी देवता ने आपका ना पूरा जीना हराम कर दिया था। पास्ट में आप बहुत ही भुलक्कड़ बन गए थे, आप बहुत ही ज़्यादा लापरवाह बन गए थे, आप कभी भी कहीं पे भी कुछ भी कर लेते थे, एकदम परेशान हो जाते थे, बहुत ज़्यादा रो रो के आपने गुजारा था उस इंसान के जाने के बाद, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके हैं इस टाइम पे, क्यों बहुत ही याद आ रहे हैं आपकी एफर्ट्स, सब आपके जो भी आपने किया था, जो भी जैसा भी थे आप बहुत ही खुश थे, हैप्पी थे, और आप उनको खुश रखने के लिए, हैप्पी रखने के लिए हर तरफ से कोशिश करते थे। तो आपका पार्टनर फिर से आपके पास आना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है, और किसी से डरना नहीं चाहता है वो इंसान, ठीक है ना, बिंदास आपको खुल के बोलना चाहता है। और ये भी दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा हर्डल से अभी इस टाइम पे हो सकता है कि आपने भी काफ़ी दूर निकल गए हो इस रिश्ते से, या तो आपने किसी और की तरफ बढ़ गए हो, ऐसा भी दिखता है। तो आपका पार्टनर को लगता है कि शायद आप किसी और की तरफ बढ़ गए हो, आप इतना इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे, इसलिए इस बात को भी लेकर आपका पार्टनर दुखी है, ये भी दिख रहा है। और नेक्स्ट यही दिख रहा है कि फूल का कार्ड तो ये बताता है कि आपका पार्टनर अभी आपके तरफ आना चाहता है, जो हो सकता है कि पास्ट में इमेच्योर था, बहुत ही इमेच्योर एनर्जी के चलते हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया था, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर को ऊपर मेच्योरिटी आता हुआ दिख रहा है, और उस मेच्योरिटी के साथ आपके पास आना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है फोर ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज़ भूलना था हमें बताइए फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं एस ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको कमिटमेंट देना चाहिए था, आपने कमिटमेंट मांग रहा था, आपने बोल रहा था कि बताओ क्या है सच्ची भावनाएं तुम्हारे, तुम मुझसे प्यार करते हो नहीं, शादी करोगे नहीं, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट मांगने की कोशिश की आपने, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट ना दे के उसने किसी और को कमिटमेंट दे दिया। हो सकता है किसी और को कमिटमेंट दे दिया, किसी डर के वास्ते भी हो सकता है कि उन्होंने किसी को कमिटमेंट दे दिया। और ऐसे दिख रहा है कि आपने जब उसका आपका पार्टनर ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया तो आप बहुत ही दुखी हुए, बहुत ही रोए उनके यादों में, लेकिन उस इंसान ने एक बार भी आपको रिप्लाई नहीं किया या तो आपको अच्छे से बात नहीं किया, ऐसा दिख रहा है, और आपको रोता हुआ ही छोड़ के चले गया। तो आपका पार्टनर जो बहुत ज़्यादा परेशान तो हो गया, आपको छोड़ के जाके उसका स्लीप्स नाइट हो गया, रात को सोने नहीं पा सकता और दिन को चैन नहीं उसका पार्टनर को। और ये भी दिख रहा है कि वो आपको अभी ऑफर करना चाहता है, वो आपको प्रपोज करना चाहता है जल्द से जल्द, और जब तक आपको प्रपोज नहीं करेगा आपको, तब तक वो इंसान ऐसे दुखी रहेगा, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है, वो सब भी बोलना चाहता है, आपको खुल के अपने लाइफ के बारे में बोलना चाहता है कि आपके जाने के बाद उसका लाइफ में क्या क्या घटित हुआ इस तरह से, और इस रिश्ते को एक नई से शुरुआत करना चाहता है पॉजिटिविटी के साथ, एकदम लॉयल्टी के साथ। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है मैजिशियन। द मैजिशियन का कार्ड क्यों है भोलेनाथ, प्लीज़ बताइए हमें।
द म्यूजिशियन का कार्ड को क्लियर करने में मदद करते हैं हमें। द म्यूजिशियन का कार्ड को क्लियर 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश था, अपने बारे में सोचता था, बहुत ही ज़्यादा मनी माइंड भी हो था और बहुत ही ज़्यादा अपने ही चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा वो था, पॉजिटिव था। आपको लेकर बिल्कुल भी नहीं था आप, लेकिन इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे और आप बहुत ही ज़्यादा उसको रोक टोक करते थे कि प्लीज़ ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए भला है। लेकिन उस इंसान ने कभी भी नहीं माना। उनको लगा था कि नहीं, वो जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, बेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, वो बहुत ही सियाना है या तो बहुत ही समझदार है। लेकिन और उसको चलते उस इंसान ने मनी माइंडेड में आके पैसे को अपने बारे में सोच के भी उस इंसान ने आपको बर्डन में डाल के उस इंसान ने खुश होने के लिए चले गया था। उनको लगा था कि आप डिजर्व नहीं करते उनको, उनका लाइफ में तो कोई एक बहुत बड़ा सा राजकुमार नहीं तो राजकुमारी है जिसको उसको मिलना है। इस तरह से सोच लेके आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया था। लेकिन राइट नाउ देख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही वो परफेक्ट इंसान हो उनके लाइफ में, आपसे ज़्यादा परफेक्ट इंसान और उसके लाइफ में कोई हो नहीं सकता है, ना ही उसको मिलने वाला है, ना ही मिलेगा उसने। लेकिन इस टाइम पे तो गवा दिया है आपको, लेकिन आपको गवाना नहीं चाहता है, वो फिर से आपके पास आना चाहता है। इस टाइम पे लिख रहा है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपका पार्टनर आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और बहुत ज़्यादा मतलब वो भी कर रहे हैं आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा क्या जलस भी रख रहा है इस टाइम पे। कहीं आप किसी और को तो नहीं दे रहे हो, किसी और के साथ तो नहीं जा रहे हो, और आपने हाइड कर लिया इमोशनल को। क्यों हाइड कर लिया आपने इमोशनल, क्यों मिस्टीरियस बन गए हो आप, जबकि आप कुछ बता नहीं रहे हो आपका पार्टनर को, कोई एक्शन नहीं दे रहे हो। तो इस बात को भी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच समझ रहे हैं कि आखिर कुछ तो है आपके मन में अंदर, या तो आखिर कुछ तो छुपा रखे हो आपके तरफ से जो आप बोल नहीं रहे हो, नहीं तो आप वो एफर्ट लगाते थे इस तरह से। तो आपका पार्टनर जानना चाहता है, बहुत ही क्यूरियोसिटी है आपका मन में क्या चल रहा है, आपका लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या करना चाह रहे हो, किसके साथ हो, ये सब जानना चाहता है। इसलिए आपको छुप छुप के स्पाई भी करता होगा आपका पार्टनर, ये भी दिख रहा है। और बहुत ज़्यादा जलस भी है, आपको खोना नहीं चाहता। पास्ट में जो भी आपको पार्टनर ने आपको खोया था, लेकिन इस टाइम पे फिर से आपको अपना बना के रखना चाहता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है और आपसे नहीं बोल रहा है, बात नहीं कर रहा है, तो ऊपर वाले से बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करता हुआ दिख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ भूलना था, मदद कीजिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द म्यूजिशियन कार्ड फिर से आ गया। तो म्यूजिशियन कार्ड यह बताता है कि आपका पार्टनर ने आपके साथ पॉलिटिक्स किया, अपना खुद का जो भी उसका साथ था, जो भी गॉड गिफ्टेड था, उस सारी चीज़ का उसने मिसयूज़ किया आपके ऊपर। हो सकता है कि उन्होंने बिल्कुल भी मतलब आपको कदर नहीं किया, आपके ऊपर इस रिश्ते में काम नहीं किया। जबकि आपका पार्टनर चाहता था तो इस रिश्ते में एफर्ट लगा सकता था, काम कर सकता था, आपके साथ इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना था। लेकिन उस इंसान को तो बस एक खोज थी कि कोई एक राजकुमारी की, तो वो इंसान एक खोज में आपका बहुत ज़्यादा वेटिंग दिखाया और आपको एक अकेलापन दिया। और जब उसका खोज जाकर सब कुछ ख़त्म हो गई, जब उसका सोच ख़त्म हो गया, खोज ख़त्म हुआ, तब उसको पता चला कि वो सोच और खोज आप ही थे वो उनके लिए परफेक्ट इंसान। लेकिन उस इंसान ने समझ नहीं पाया और आपको ही इग्नोर करके आपको ही वेटिंग करा के वो इंसान खोज में लगा रहा। तो अभी आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है। क्यों? क्योंकि आप भी हो सकता है पास्ट में या तो मैनिफेस्ट कर रहे थे, उसी का रिजल्ट है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो, खुश होने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को खुश रख रहे हो और किसी काम पे बिजी हो आप। हो सकता है स्टार्टिंग में अभी नए कोई आपने बिजनेस स्टार्ट किया, नहीं तो बिजनेस का प्लान है, नहीं तो कुछ तो आप अपने लाइफ में ऐसा कुछ नया कर रहे हो जिसके चलते आप मतलब अपना जो ध्यान है, अपना जो समय है अपने आप में दे रहे हो, अपने चीज़ों पर देखो। और ये सब देख के आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच विचार में आ गया कि आप इतना अच्छा कैसे कर रहे हो, उसके बिना इतना अच्छा कैसे कर रहे हो, उसके बिना इतना आगे कैसे बढ़ रहे हो। तो आपका पार्टनर ये सब जानना चाहता है और आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, आपको खुश रखना चाहता है। आपको इतना अच्छा देख के उसको जलस भी होता है उस इंसान को कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो उनको छोड़ के, इस तरह से भी देखा जा सकता है। तो चलिए गाइस, आखिरी कार्ड है 3 ऑफ कप्स। तो प्लीज़ भूलना था मदद कीजिए, 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो 3 ऑफ कप्स को क्लियर करने मदद कीजिए। 3 ऑफ कप्स को क्लियर कर द टावर। किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का चलते हैं आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ, टावर मूवमेंट आया, उस इंसान ने आपको धोखा दिया, चीट किया। और इस तरह में ये भी दिख रहा है कि उसके चलते ना आपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सहा है अपने लाइफ में।
आपके पार्टनर ने आपको बहुत ही तोड़ा है, बहुत ही ऐसा हालत में पहुंचा दिया कि आपका कहीं का नहीं छोड़ा, आपको वो बिल्कुल भी आपका दुनिया लूट लिया था उसे किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का चलते, ऐसा दिख रहा है। तो गाइस ये दिख रहा है तो ये तो पास्ट का था, लेकिन आपका पार्टनर को भी हो सकता है धोखा मिला, चीट मिला, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी हो सकता है कि आपका पार्टनर को धोखा चीट करके किसी तीसरे के पास चला गया, इसलिए भी टावर मूवमेंट का फेस देख रहा है। और इस टाइम पे आपको याद कर रहा है कि जब उसने आपको धोखा दिया था, चीट किया था किसी और के वास्ते, तो आपको कितना दिल दुखा था, कितना आप हार्ट ब्रेक हुए थे, कितना आप डिप्रेशन में चले गए। तो तुमने सेम सिचुएशन उसका हाल भी है, वही दिख रहा है, उसका भी टावर मोमेंट आ रखा है उसके ज़िंदगी में। तो उस टावर मोमेंट से बाहर निकलना चाहता है और आपको जो टावर मोमेंट दिया था उस टावर मोमेंट से भी आपको बाहर निकलना चाहता है। पास्ट के बातों को सोच के बहुत ज़्यादा याद कर रहा है आपका पार्टनर। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर इस टाइम पे अगर आपसे कॉल मैसेज होता तो आपको क्या बोलते हैं वो, तो प्लीज़ बोलना था, मदद कीजिए। हमारे दर्शक है, उनका पार्टनर इस टाइम पे बात होती तो क्या बोलते, तो गाइस आपको बोलते कि देखो मेरा गुस्सा, मेरा अहंकार, मेरा जिद्दी स्वभाव के चलते ना आज हम लोग दूर हो गए और मैंने तुम्हें कमिटमेंट नहीं दिया, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया जबकि मैं कर सकता था, लेकिन क्या करूँ, मेरा जिद, मेरा ईगो, मेरा अहंकार मुझे करने नहीं दिया और मैं जिद के अहंकार के चलते हम दोनों का जो खूबसूरत रिश्ता था, इतना मजबूत बॉन्ड था, मैंने सब कुछ तोड़ दिया, ठीक है ना। लेकिन मैं तुम्हें फिर से अपनाना चाहता हूँ, तुम्हें कमिटमेंट देना चाहता हूँ, तुम क्या मुझे यकीन करोगे, इस तरह से बोलना चाहता है। और ये भी बोलना चाहता है आपका पार्टनर कि आप इतना पत्थर दिल मत बनिए, ठीक है ना, थोड़ा इमोशनल रखिए मेरे लिए, ये भी बोलना चाहता है। क्योंकि हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल माइंडसेट में बना दिया। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर और आपका कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। तो प्लीज़ बोले ना था मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर के साथ कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। तो गाइस आप दोनों का कॉन्टेक्ट करने का चांसेस है 10 ऑफ कप्स, हो सकता है 10 महीना लग जाए, नहीं तो 10 दिन बहुत ही लकी लोगों के लिए, नहीं तो 10 आवर्स भी बहुत ही लकी लोगों के लिए हो सकता है। ओके तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ बोलना था मदद कीजिए, हमारे दर्शकों के लिए गाइडेंस दीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके लिए गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। आप अपने काम को फोकस कीजिए, आप अपने काम पर मेहनत कीजिए और आप अपने काम को मत छोड़िए, चाहे कितना भी प्रॉब्लम्स आए, कितना भी कुछ आए, लेकिन काम को मत छोड़िए, काम को करते रहिए, एफर्ट लगाते रहिए चीज़ों पर, ठीक है ना। और आपका सिचुएशन बहुत जल्दी सही हो जाएगा, ये भी बता रहा है आने वाला टाइम पे। और ये भी बता रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स भी ये है कि आपने जो भी एफर्ट लगाया, जैसा भी किया, जहाँ पे भी काम किया ना आपने, वो सारे एफर्ट कभी वेस्ट नहीं जाएगा। आपको आज नहीं तो कल आपको देखने को मिलेगा, बस आप पैशन बना के रखिए, ठीक है ना, यूनिवर्स ये भी बोल रहा है। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान की तरफ से 4 उपदेश क्या हैं आपके लिए। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए, 4 उपदेश दीजिए हमारे दर्शकों के लिए जो भी देख रहे हैं। तो गाइस आपके लिए पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा 4 उपदेश देख लेते हैं श्री कृष्ण भगवान की तरफ से क्या है आपके लिए। तो सबसे पहला है, ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता, वो उसको केवल वही देता है जिसके लायक हैं। ओके, इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, वो ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथ में है। ओके गाइस, तो तीसरा उपदेश आपके लिए है, भगवान मेरी दुआ यही है कि मैं जब भी आपके चरणों में सिर झुकाऊं तो मुझसे जुड़े सारे रिश्ते संवर जाएं। ओके, और लास्ट आखिरी उपदेश है, संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखे। ये आपके लिए लास्ट उपदेश है। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेजेस क्या है। तो आपका पार्टनर का लव मैसेज देख लेते हैं एक। तो गाइस आपका पार्टनर का लव मैसेज ये है कि आपको वो इंसान परफेक्ट मांगता है, वो आपके साथ ही रहना चाहता है और आपके बिना कुछ भी उसको अच्छा नहीं लगता है, यही बोलना चाहता है। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।